चालू है। माइक लगा ना, माइक लगा चालू चालू स्टार्ट कर तो फाइल कुछ गाना प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना के लिए अपने मन को तैयार करें। और सच में मेरा यहोवा महान है। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है कि हर कोई आज चर्च में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, एकदम बोलते ना जैसे दाऊद कहता कि मैं कब मंदिर में जाता हूँ, कब परमेश्वर की आराधना करता हूँ। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, यहोवा की आराधना। हम छोटी सी प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करेंगे। अपन प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मान महिमा बल पराक्रम वैभव सामर्थ्याचा परमेश्वर सर्वकाळ असू दे बाप्पा। जो तू होतास, जो तू आहेस आणि जो तू परत मोठ्या वैभवाने आहेस, तुझ्या नावाला मान महिमा बल पराक्रम आता आणि युगानुग असू दे बाप्पा। सायंकाळची सुंदर सायंकाळच्या वेळी तुझ्या पवित्र मंदिरात तुझे खूप खूप मान मानतो ते बाप्पा। आम्ही ते गीते गाणार दे बाप्पा, ते तू मान्य कर दे बाप्पा। आमच्या कंठांना तू स्पर्श कर दे बाप्पा। आमच्याद्वारे फक्त आणि फक्त तुझंच गौरव होऊ दे। येणारे वचन तुझ्याकडून असू दे बाप्पा। जे येण्याचा मार्ग, त्यांचा येण्याचा मार्ग तू मोकळं कर बाप्पा। जे आम्हाला ऑनलाईन पाहत आहे त्यांनाही तू आशीर्वाद दे बाप्पा। काय मागू, मागण्यापेक्षा अधिक देणारच तू परमेश्वर आहे बाप्पा। ही लहानशी गोडशी छोटीशी प्रार्थनेच्या गोड पे पवित्र नावाने अत्यंत विश्वासात मागते म्हणून तू ऐकते। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। अगर जो खड़े रहना चाहते हो खड़े रह सकर परमेश्वर की आराधना के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। उसकी स्तुति करने के लिए अपने मन को तैयार करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। हम 21-22 में जो कैरल लिए थे वो कैरल के ही गीत है। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कि जैसे कि हम देख रहे थे कि हम पूरे आनंद से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति करें। घर घर में परमेश्वर के नाम का सुसमाचार और उसकी स्तुति करते हुए हम हर घर में प्रवेश कर रहे थे। आइए उस गीतों के द्वारा जो हमने कैरल में लिए थे, उसी गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। अगर आपके पास फाइल है तो फाइल में 389 नंबर का गीत है, बेथलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ। आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। बेथलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। बेथलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। मजूसी लोगों ने देखा चमकीला तारा, सृष्टि के राजा ने जन्म कहाँ पे डाला। मजूसी लोगों ने देखा चमकीला तारा, सृष्टि के राजा ने जन्म कहाँ पे डाला। आनंद का राजा, शांति का दाता, मुक्ति का दाता आमीन आमीन। आनंद का राजा, शांति का दाता, मुक्ति का दाता आमीन आमीन। बेथलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। बेथलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। फिर देखा वो राजा
शांति के कुमारों में करूं प्रणाम, फिर देखा वो राजा जय जय यीशु नाम। शांति के कुमारों में करूं प्रणाम, लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वो सूर्य समान। लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वो सूर्य समान। बेतलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। बेतलेहम नगर में यीशु पैदा हुआ, आओ हम सब मिलकर गाए हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर। उसकी हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हम गीत लेंगे तारक तो सामर्थ्य यीशु देव युगानुगाहे। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो हम यीशु दे युगा युगा है। हालेलुया हो साना। हालेलुया हो साना। हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभु चाहे, उल्लास आनंद करूं। हा दिवस प्रभु चाहे, उल्लास आनंद करूं। किती थोर तो दे, सर्वस्व अपनास दिले। आमेन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किती थोर तो दे, सर्वस्व अपनास दिले। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। हालेलुया हो साना। हालेलुया हो साना। हालेलुया 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 हालेलुया। चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू। चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है। हालेलुया ओ
हालेलुया, 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 हालेलुया. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. शैतानी बंधनातुनी आपणास सोडवितो. Oh yes Lord, thank you Jesus. शैतानी बंधनातुनी आपणास सोडवितो. तारक तो सामर्थ तो येशू हे युगा है. तारक तो सामर्थ तो येशू हे युगा है. हालेलुया, ओ होसाना. हालेलुया, ओ होसाना. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे उसके सिंहासन के सामने, दीन और नम्र के आगे. सच में जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, सब लोग उसके पास दीन और नम्र के आए. वो एक महान राजा, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु. आज वो हमारे लिए, जिसने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान किया, जिसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, हम उसकी आराधना करें, जीवित परमेश्वर की आराधना करें. आइए उसके चरणों में दीन और नम्र के आएंगे उसकी आराधना करने के लिए. कि आराधना हमला है चरणों में तेरे प्रभु. सच में प्रभु, पूजन को हम आए प्रभु चरणों में तेरे प्रभु. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु. हम सब मिलकर गाए आराधना. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु. क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं हमारा. ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा. क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं हमारा. ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा. जान देकर भी तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा. जान देकर भी तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु. ओ आराधना, आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु. तेरे प्यार के बदले क्या करें समर्पण. मेरे होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझी
धन्यवाद। हर एक मुख अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपना मुख को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हाँ, धन्यवाद दे यीशु को, धन्यवाद दे कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया। इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें संदेश दिए कि हम उसमें आनंद मना है। वो धन्यवाद यीशु प्रभु, हम धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि तूने हमें इस महामारी में बचाए रखा खुदावन यीशु। सच में प्रभु तेरा बहुमूल्य लहू हमें हर एक महामारी से, हर एक वायरस से बचा रहा था, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन सभी को तू स्पर्श करना मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू आशीर्वाद भर देना प्रभु। अगर प्रभु उनको चंगाई चाहिए तो खुदावन यीशु तेरे नाम से तू चंगाई देना मेरे खुदावन यीशु। मैं प्रार्थना करता खुदावन यीशु हर एक को तू आशीषित कर मेरे पिता, क्योंकि आज का दिन प्रभु हर एक के लिए एक बड़ा दिन है खुदावन यीशु। क्योंकि प्रभु तूने आज बड़ा दिन फिर लाया, उसकी याद दिलाता खुदावन यीशु। सच में प्रभु तू बड़ा दिन हमें हर दिन लाता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते खुदावन यीशु। हम तुझ में आनंद बनाते यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावन यीशु जो आ रहे प्रभु सभी के मार्ग को तू खोल दे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे दास के लिए, प्रभु तेरे दास के द्वारा आने वाला वचन हर एक के जीवन में फलदायक हो, ऐसे भी प्रार्थना करता प्रभु 30, 60, 100 गुना फल लाए प्रभु पिता परमेश्वर। और जो ऑनलाइन देख रहे विशेष करके प्रभु तूने इन वचनों के द्वारा आशीषित कर मेरे पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु तूने छुटकारा, चंगाई और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर आगे का समय हम आपके हाथ में देते खुदावन यीशु। पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पिता आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए खुदावन यीशु। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे खुदावन यीशु। सारी महिमा और आदर तुझे देते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनो और कबूल कर पिता। आगे का समय पास्टर के हाथ में देंगे, पास्टर हमें वचन के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के पवित्र और जिंदा नाम को इस समय हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे का वचन देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मैं मराठी में करता हूँ। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। पवित्र 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 जिवंत सेनाधीश परमेश्वर, अब्राहम, इसाक आणि याकोब यांच्या जिवंत देवा प्रभू, तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो बाप्पा, तुझे आभार मानतो ह्या सुंदर अशा सायंकाळसाठी पित्या। आणि प्रभू ख्रिस्त जन्माच्या पूर्व संध्येला बाप्पा तू आम्हाला तुझ्या पवित्र मंदिरी आणलंस, ऑनलाईन आम्हाला एकत्र केलंस प्रभू, त्याबद्दल आभार मानतो पित्या। मी ह्या समय तुला धन्यवाद देतो पित्या ब्रदर डायगो परेरा आणि प्रभू फॅमिली ऑफ ख्राइस्ट मिनिस्ट्रीसाठी प्रभू, ज्यांनी हा सुंदरसा प्रभू संधी प्रभू आज तुझ्या गौरवासाठी आम्हाला दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे देखील मनापासून आभार मानतो। त्यांनाही प्रभू तू मोठा आशीर्वाद दे। ह्या समय तुझ्या गोष्टातून जात असताना तू आम्हाला मार्गदर्शन कर प्रभू। तू मस्त पाप्यावर दया कर, माझ्या मुखाला, ओठाला, जिभेला स्पर्श कर पित्या। आणि प्रभू मी नव्हे तर तू स्वतः माझ्या मुखाद्वारे बोल, अशी मी तुला प्रार्थना करतो प्रभू। येणारं वचन तुझ्याकडे येऊ दे बाप्पा, आणि त्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्या आत्मिक कान डोळे उघड, जे वचन आम्ही ऐकू त्या वचनाप्रमाणे चालण्या वागण्यासाठी लागणारा लीन नम्र आत्मा तोही तू आम्हाला दे, अशी मी तुला प्रार्थना करतो। फिरणे कर प्रभू, प्रत्येकाला मोठा आशीर्वाद दे। जे लेकरं ह्या समय ऑनलाईन तुझं वचन ऐकत आहेत प्रभू, त्यांनाही तू आपल्या आशीर्वादाने भरून काढ, अशी मी तुला प्रार्थना करतो। ख्रिस्ताच्या नावात विश्वासात मागतो, म्हणून तू ऐकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सही में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का मैं आभारी हूँ जो सुंदर सी शाम परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में हमें दी है, और आज हम चर्च में आ पाए हैं, चर्च में आ सके हैं, इसलिए सही मायने में मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। ये जो पूरा साल है 2020, जनवरी के बाद से फरवरी से काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी दिक्कतों से भरा ये साल रहा है। और इस साल में हम लोगों ने काफ़ी परेशानियों को फेस किया है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है, जिसका कोरोना वायरस महामारी पैंडेमिक के जो पीरियड से हम गुजरे हैं। फिलहाल भी हम उसी डर के साए में जी रहे हैं, और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कल से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, और एक डर का माहौल भी है। चर्चेस पूरी तरह से सब खुले नहीं हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें चर्च में आने का मौका दिया है। मैं साथ ही साथ हमारे भाई डायगो परेरा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हमें उनके पेज फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पे इनवाइट किया है। मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूं। परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। आइए हम थोड़ा देर परमेश्वर का वचन देखते हैं, और इस क्रिसमस की पूर्व संध्या में
आज परमेश्वर हमसे क्या बोलने जा रहा है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, वो आज हम देखेंगे। हमारे बाइबल में से हम देखेंगे। अगर आप लोग के पास बाइबल हो तो हम अपना बाइबल खोलेंगे। बाइबल का लूक का शुभ वर्तमान की पत्री है, शुभ वर्तमान है, उसका 2nd चैप्टर, लूका का 2nd चैप्टर, उसके ऊपर आज 8 से कुछ वचन है जिन पर आज हम थोड़ा देर मनन और चिंतन करेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। देखिए भाइयों, हमने देखा यहाँ पे कि दिसंबर का जो महीना आता है जब, तो सारे लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं। हर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, हर दिलों में एक खुशी का माहौल, हर घर में और हर एक के जीवन में खुशी का माहौल आ जाता है। लेकिन इस समय खुशी तो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ डर भी है। और इस खुशी और डर की मिलावट में, इस मिली भगत में हम क्रिसमस को हम फेस कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि प्रभु परमेश्वर, हमारा जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह एक क्रिसमस का जो ये पर्व है हम सभी के लिए आशीषित करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए हम देखते हैं, जब दिसंबर महीना हमारे जहन में आता है तो पहले हम एक तो हमको याद आता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का यह महीना है। और सेकेंडली हमारे दिमाग में यह आता है कि अब ये साल खत्म होने जा रहा है। ये जो कुछ बातें हैं हमारे दिमाग में आती है। और हमने देखा इस समय की जो सोशल मीडिया है वो अब की बार काफ़ी प्रभावित रहा है। सोशल मीडिया फरवरी से लेकर सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावित रहा है। और आने वाले हर एक दिनों में कोरोना वायरस से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मौत हुई वगैरह वगैरह, हम ये पूरे साल भर सुनते आए हैं। और मीडिया ने भी पूरी तरह से इस ये जो क्या कहते हैं अपन, नोटवर्दी जो ये सिचुएशन थी इसको उन्होंने कवर किया है। और काफ़ी मीन्स इसका प्रचार हो गया है और बहुत से नए नए शब्द हमको सीखने को मिले हैं। कोरोना वायरस के इस महामारी में काफ़ी नए नए शब्द सीखने को मिले हैं। मैं भी पूछूंगा नहीं, उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि कौन से शब्द हैं। बड़े प्यारे शब्द हैं सुनने को मिले। प्यारे नहीं कह सकते भाई, अब कोरोना तो आया, आपकी बार नहीं आना। हम तो परमेश्वर से ही प्रार्थना करते, यही दुआ करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। लेकिन मैं आज आपका जो लक्ष्य है, मैं जिस और आज केंद्रित करना चाहता हूं, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जिसका कवरेज शायद ही किसी मीडिया ने उस वक्त किया होगा। जो BC 4 और 6 के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उस नेट जो काफ़ी क्या कहते हैं उसे, जो नोटवर्दी है वो सिचुएशन, वेरी डिजर्विंग है वो सिचुएशन, जिसका बहुत कम लोगों ने उसको कवर किया होगा। लेकिन फिर भी इसकी जो सूचना है जिन्हें दी गई है, ये प्रभु के जन्म की घटना की सूचना जिन्हें दी गई, वो लोग थे शेफर्ड्स, यानी उसे हम क्या कहते हैं, चरवाहा। और उनको ये खबर किसने दी? तो दिव्य दूतों ने, स्वर्ग दूतों ने उनको ये खबर दी। एंजल्स ने आके उनको ये खबर दी। तो आज थोड़ा सा समय मैं आपका लेना चाहूंगा कि एंजल्स जिन्होंने चरवाहियों को ये जो खबर सुनाई है, उससे आज हमको क्या सीखना है। और मैं 3 पॉइंट इस समय आपके सम्मुख लाया हूं। हम उन तीनों पॉइंट पर थोड़ा देर हम मनन और चिंतन करेंगे। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 2 चैप्टर और 8 से 10 तक के कलम हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो एंजल्स है, जो स्वर्गदूत है, वो लोग जो शेफर्ड्स है, जो चरवाहा लोग हैं, बाइबल में उसे शब्द यूज किया गडरिया, उनको जाके लोग एक शुभ वर्तमान, एक न्यूज़ वो लोग देते हैं। और वो उनसे जब बात करते हैं, उनको जब न्यूज़ सुनाते हैं तो वो डर जाते हैं।
वो लोग डर जाते हैं। वचन कहता है कि वो डर जाते हैं। अब मेरा जो फर्स्ट पॉइंट वो ये है आज के सरमन में कि क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ रीएश्योरेंस। क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ रीएश्योरेंस। आज क्रिसमस हमें एक आश्वासन देता है। क्रिसमस एक आश्वासन देने वाला मैसेज है। क्रिसमस का त्योहार, क्रिसमस का फेस्टिवल एक एश्योरेंस से भरा हुआ फेस्टिवल है, जो हमें एक एश्योरेंस दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चरवा है, जो गडरिया है, वो लोग डर गए हैं। वो लोग क्यों डर गए थे? उसके एक वजह तो यह है, वो डर गए थे क्योंकि ऐसा जो दृश्य, जो दिव्य दूतों को अचानक उन्होंने अपने सामने देखा, अपने सम्मुख उन दिव्य दूतों को देख के उनका डरना लाजमी है। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। इससे पहले ऐसा कुछ किसी ने एक्सपीरियंस किया नहीं था। समय में कि कोई परमेश्वर से मनुष्य के साथ बातें नहीं हुई थी। यहाँ पे हम देखते कि अचानक परमेश्वर का दूत उनके सामने आ खड़ा होता है, और ये जो गडरिया लोग हैं, जो चरवाहा है, वो लोग डर जाते हैं। या तो वो और सेकेंडली ये भी है कि उन्होंने सोचा कि आज हमने परमेश्वर के जन को देखा है तो शायद आज हमारा बच पाना मुश्किल है, हम मर जाए। वो उन्हें एश्योर करते हैं कि डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं है, मत डरो। आज क्रिसमस का, आज हम सभी को यह मैसेज है कि हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। और जब अब उन्होंने कहा कि मत डरो, इतना कह के वो रुके नहीं। अगर मत डरो तो न डरने की वजह भी तो कुछ होनी चाहिए। तो अगर न डरने की वजह नहीं होती तो ये जो उनका मैसेज है ये यूजलेस होता। लेकिन इसकी वजह भी उन्होंने कही है। जब वो कहते कि मत डरो तो उसके साथ उनकी वजह भी बताते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आगे के 2 वचन 11 और 12 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। देखिए, अब ये जो स्वर्गदूत है वो उन गडरियों से कहते कि मत डरो, इतना कहते, और उसके आगे वो कहते कि तुम्हारे लिए बड़ा आनंद होने वाला है। टाइड ऑफ हैप्पीनेस, बड़ा आनंद तुम्हारे लिए होने वाला है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या होने वाला है? बेथलेहम नगर में, दावीद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। और क्या कहा आगे? और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। जो जगत का तारनहार मसीह प्रभु के आने की जो सूचना है वो किसी बड़े मीडिया, किसी हाईलाइटेड मीडिया कंपनी को नहीं दी गई। ये सूचना सिर्फ जो मामूली से गडियरिया लोग थे, जिनको लोग, चरवाहियों को, जिनको लोग किसी भी कीमत में पूछते नहीं थे, ऐसे लोगों को प्रभु के आने की जो सुसमाचार उनको सुनाया गया है। कोई बड़ा कवरेज वहां नहीं मिला था और इनको ये सुसमाचार मिला है और वो डर गए हैं। और उसकी वजह भी उनको बता कि डरो मत, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। अगर आज हमारे दिल में डर है, अगर आज हमारे दिलों में डर राज कर रहा है, तो आज हमको ये वचन है कि डरो मत, प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मा है। 2000 साल पहले वो हमारे लिए जन्मा है और आज तक वो हमारे साथ है। वो हमारे और अपनी दृष्टि लगाए है, वो हमारे और अपनी नज़र गड़ाए हुआ है और वो रोज और रोज उसे हमारी फिक्र है। इस पिछले 9 महीने में हर एक कोई डर के, बड़े डर के साए में जिया है। हर एक कोई को एक डर लगा हुआ रहता था कि न जाने ये कोरोना का बीमारी हमें न हो जाए, न जाने हम क्रिसमस देख पाएंगे या न पाएंगे, न जाने हम 2021 साल देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये डर बहुत से लोगों को सताए हुए था। हमारे आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, हमारे जान पहचान में, हमारे कलिसिया में, हमारे रिलेटिव्स में हमने कई मौतें देखी। कईयों के ऊपर ये कोरोना वायरस की जो प्रभाव हमने कईयों के जीवन में देखा, कईयों को इस बीमारी से बाधित हुआ हम लोगों ने देखा और रोज एक डर के साए में हम लोग जी रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज ये डर हमारे दिल में है, जो आज हम क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का त्यौहार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं,
आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो सुसमाचार दिव्य दूतों ने गडरियों को दिया है, आज वही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और मुझे दे रहा है। वो हमें न जाने 2020 हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ये डर हमें निकालना है। आज हमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सैल्वेशन करने वाला है, वो हमारा तारनहार है। आज उसके और हमें अपनी दृष्टि लगानी है, आज उसके और हमें हमारी नज़र लगानी है। अगर हम उसके और अपनी दृष्टि लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको नीचे देखने का मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको नीचे देखने नहीं देगा। आप अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाइए और वो आपको सही मायने में ब्लेसेड करेगा, आशीर्वादित करेगा। आज हमारे दिलों में हमको एक डर निकालना है। रोज हम बाहर जाते हैं, सब ट्रेन में ट्रेन तो बंद है, लेकिन हम जो अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में हम ट्रैवलिंग करते हैं, एक डर हमारे दिल में रहता है कि अरे न जाने हमें कहीं ना कहीं से कोई हम कोरोना बाधित न हो जाए। ये जो डर है, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं 2000 साल पहले उन स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और मुझे कह रहे कि डरो मत, तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है। आज जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आज प्रभु को आप अपने दिल में उसे जन्म लेने के लिए जगह दीजिए। जब वो इस दुनिया में आया तो उसे कहीं जगह नहीं मिली, आखिर में थक हार के एक चरवाहा में उसे जगह मिल गई और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आज प्रभु आप सभी के हृदय के दरवाजे पर ठोक रहा है, नॉक कर रहा है। अगर आप उसे आपके इस दिल में, इस हृदय के दिल में, इस घर में आप उसको जगह देंगे तो प्रभु आपको एश्योरेंस करता है कि वो कहता है कि मैं और पिता हम वहाँ रहेंगे और हम आपके घर को क्या करेंगे, आशीर्वादित करेंगे। आपके अन्न धान्य पे हम क्या करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, उससे बरकत देंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस क्रिसमस के पूर्व संध्या में मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को आज आप आपके दिलों में स्थान दीजिए। अगर वो आपके दिल में आएगा तो आपके दिलों में से हर डर को निकाल देगा और आपको आशीषित करेगा। आइए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने चूज किया वो है, क्रिसमस डिमांड्स अ वैलिड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। क्रिसमस का जो ये त्यौहार है वो हमसे आज डिमांड कर रहा है कि हम कुछ प्रतिक्रिया करें, हम हमारी कुछ प्रतिक्रिया दिखाएं। मांग कर रहा है, क्रिसमस का फेस्टिवल आज मांग कर रहा है आपसे और मुझसे कि हम प्रतिक्रिया करें। हमारी क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम पढ़ते हो वचन को। उस लुका के 2 चैप्टर और 15 और 16 इन दोनों का वचनों को हम पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। देखिए यहाँ पे जो गडरिया लोग हैं, ये जो शेफर्ड्स हैं, उन्होंने स्वर्गदूतों ने उनसे एक बात कही कि तुम्हारा उद्धारकर्ता बेथलेहम नगर में जन्मा है। तो ये जो गडरिया लोग हैं वो लोग आपस में बात करते कि अरे जो अभी हमने सुना है, जो सुसमाचार हमने सुना है कि आओ चलो हम जाकर देखते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता कहाँ जन्मा है, कहाँ पैदा हुआ है। और वचन कहता है कि ये उसे देखने के लिए चले गए, उसका दर्शन करने के लिए चले गए और जाकर उन्होंने क्या किया, उसे खोज लिया, उसको प्राप्त कर लिया। और उन्होंने क्या देखा कि यीशु जो नन्हा बेबी है अपने मम्मी पापा योसेफ और मरिया के साथ वहाँ पे है, ये उन्होंने नज़ारा देखा। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उसका दर्शन पाकर उनके दिल पाक हो गए, दिल दगदग हो गए उनके प्रभु को देखकर। वो खुशी से फूले न समाये, खुशी उनके दिलों में उमड़ने लगी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ ये जो मागी लोग जो शेफर्ड्स यही लोग नहीं थे, बल्कि हम बाइबल में और एक देखते कि मागी लोग भी हैं जिन्होंने जो बहुत दूर से आए
जो स्टार के और देखते हुए वो आए और उन्होंने भी आके क्या किया, जो नन्ना यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह बेबी है, उसका उन्होंने क्या किया, दर्शन लिया है। ये 2 जन का हम यहाँ पे देखते बाइबल में। लेकिन और 2 पार्टी ऐसे है कि जिन्होंने भी देखा, मीन्स जिन्होंने सुना लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। गडरियों ने सुना, उन्होंने प्रतिक्रिया किया, मागी लोगों ने सुना, उन्होंने भी प्रतिक्रिया किया, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन और 2 पार्टी को हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सुना, उनको पता था, फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो थे शास्त्री यानी स्क्रिबिस, जिसे हम स्क्रिबिस कहते हैं, वो, और सेकंड थे हेरोद राजा। ये लोग जानते थे, क्योंकि जो शास्त्री थे, स्क्रिबिस थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जब ये स्टार से ऐसा दिखता तो उसका मतलब कोई ना कोई राजा के कैटेगरी का पैदा होने वाला है और अमका फलाना फलाना जगह पे पैदा होने वाला है। ये बात उन्होंने हेरोद राजा को बताई और हेरोद राजा ने भी ये सुना और वो भी डर गया। हेरोद राजा भी डर गया ये सुन के। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने नहीं सोचा कि चलो हम भी जाके देखते हैं कौन पैदा हुआ है, कौन है ये। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा रिस्पॉन्स क्या है? एक ट्रेडिशनल करके हम क्रिसमस सर्विस को चर्च में आएंगे, या उस हिसाब से आज हम आए हैं कि चलो क्रिसमस का पर्व शुरू हुआ है, क्रिसमस का मौका शुरू हुआ है, तो अब हमको चर्च जाना पड़ेगा या तो चर्च जाना है। आज हम इस रूढ़ी के वजह से चर्च में आए हैं, या हम हमारे दिल से, जिस तरह से वो जो शेफर्स थे, गडेरिया लोग थे, खुशी खुशी वहां गए थे, खुशी खुशी गए थे। आज क्या हम खुशी तो रहती है हर एक को क्रिसमस की कि भाई नए कपड़े पहनने हैं, सब डेकोरेशन करना है, सब करना है नया, वो एक खुशी रहती है। लेकिन इस खुशी में प्रभु यीशु मसीह कहाँ घूम जाता है वो पता ही नहीं चलता है। उसका पता ही नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। हम बस, हमारे ऊपर सेंट्रल पॉइंट रहता है, हम खुद के ऊपर केंद्रित रहते हैं, हम हमारे ऊपर कि भाई मुझे अब कपड़े सिलाना है, कल क्रिसमस है तो मैं क्या पहनूंगा, क्रिसमस है तो मैं क्या पहनूंगी। ये हमारा सोच है कि फिर हम महीनों भर से हम तैयारी में जुट जाते हैं कि हमको क्रिसमस में क्या करना है, क्या पकवान बनाना है, क्रिसमस में घर में कौन सा कलर लगाना है, क्या करना है, ये करना है। बस यही, इसी में हम, ये खुशी में हम रहते हैं, ये खुशी में हम रहते हैं। हमारा जो क्रिसमस है वो हम पर सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद के ऊपर ही हम, हमारी मीन्स ये है, हम अपने आप में ही बसे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देंगे? वो तो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, अब क्या वो हर साल नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। अब वो जो आने वाला है वो हम सब का न्याय करने के लिए आने वाला है। तो क्या हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने पाएंगे? ये हमें सोचना है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि क्रिसमस है तो आप खुशियां मत मनाओ, क्रिसमस है तो आप ये मत करो, वो करो, आनंद करो, उल्लास करो। बाइबल भी हमें कहती है। इनफैक्ट वो जो शेफर्ड्स थे, गडेरिया लोग थे, गडेरिया लोग जब उन्होंने सुना तो वो भी नाचते हुए गाते हुए वहां चले गए थे प्रभु के दर्शन के लिए। वो लोग भी नाचते गाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए चले गए थे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप खुशियां मत मनाओ, आप ये मत करो, आनंद करो, उल्लास करो, क्यों वचन कहते हैं कि स्वर्ग में आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। लेकिन आज हमको प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल में स्थान देना है, हमारे हृदय में आज उसका स्थान होना जरूरी है। आज हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। लेकिन कैसे जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास? आज हमको हमारे पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप करके आज हमको प्रभु के सामने जाना है। और जो प्रभु दया से भरा हुआ है वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें वो उसके दिल में जगह देगा और वो हमारे दिल में आएगा।
आज हमको पश्चाताप करके आज प्रभु का स्वीकार करना है, प्रभु के पास जाना है। कईयों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है, कईयों ने पश्चाताप रूपी अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से आज ये क्रिसमस का मौका हमें ये रिमाइंडर करता है, हमें रिमाइंड करता है कि हमें फिर से अपने पापों का अंगीकार करना है। हम क्या कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। हर आते हुए दिन में हम कोई ना कोई नया पाप करते हैं। हर आने वाले दिन में कुछ न कुछ हमारे पाप हमसे पाप हो जाता है। कभी कभी गलती से हो जाता है, कभी कभी क्या बोलते हैं अपन, हम पाप में खुद से हम पाप में पड़ जाते हैं, जानबूझकर करते हैं कभी कभी। तो इन सब पापों का कुछ पाप तो ऐसे भी कि हम बड़े ढिठाई से करते हैं, डेयरिंग के साथ करते हैं पाप। तो इन सभी किस्म के पापों का आज हमें क्या करना है, अंगीकार करना है, उसे स्वीकारना है, कबूल करना है पापों को। और आज हमको प्रभु से विनती करने की, प्रभु आज आप उस चरवाहा में नहीं तो आज आप मेरे इस हृदय के चरवाहा में जन्म लीजिए। वो चरवा जो थी गंदी थी, और उस चरवाहा में गाय भैंस भेड़ बकरियां वगैरह थे, उनका जो डर्ट वहाँ पे था, उनके जो शीट्स वो वहाँ पे थी, एक गंदगी वहाँ पे था। आज हमारे दिल में जो गंदगी है, आज हमको प्रभु से निवेदन करना कि प्रभु आप हमारे दिल में आइए, इस हमारे हार्ट रूपी जो क्या कहते हैं चरवाहा में आप आइए, और इसे आपके आगमन से, आपके प्रेजेंस से इसे आप शुद्ध कर दीजिए, इसे आप क्लीन कर दीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से स्तोत्र करता, दावीद राजा कहता है कि स्तोत्र 51 में वो कहते हैं कि मुझे धो और मुझे शुद्ध कर। आज हमारा प्रभु आपको और मुझे अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध करने के लिए बेताब है। बस बशर्त इतना है कि आज हमें उसके पास जाना है, उसके और हमें एक रिस्पॉन्स दिखाना है। क्रिसमस है तो आज हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, जिस तरह से हम हमारे घर को क्लीन करते हैं, तो आज हमको हमारे जो हृदय का घर है इसे भी क्लीन करना है। और हमको निवेदन करना है प्रभु से कि प्रभु आइए और आप मेरे इस हृदय के घर में विराजमान होइए, और आपका राज्य मेरे इस दिल पर होने पाए। अगर प्रभु अपने हमारे दिल पर राज्य करेगा तो हम इस दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु के मर्जी से जाएंगे, प्रभु हमें ले जाएगा। और जब प्रभु हमारे अंदर होगा, जब प्रभु हमारे साथ होगा, तो हम जो भी काम में हाथ डालेंगे वो हर एक काम सफल होगा। आज कई लोग ऐसे हैं दुनिया में कहते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रेयर कीजिए, हम जो भी काम आरंभ करते हैं उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलता है, हम कुछ भी करते तो उसमें हमको सक्सेस मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ नहीं है। अगर प्रभु हमारे साथ होगा तो हमारे हर एक काम में प्रभु हमें यश देगा। जो नहीं होने वाले काम, वो काम भी इस तरह से चुटकी बजाते वो काम हो जाएंगे। तो आइए प्रभु को अपने दिलों में स्थान दीजिए। अगर प्रभु हमारे दिल में होगा तो हम आशीषित होंगे, और जहाँ कहीं भी हम पैर रखेंगे, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, प्रभु वहाँ पे हमें सफल करेगा। थर्ड पॉइंट की ओर हम जाते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको दिया था वो था कि क्रिसमस क्या है, एक रीएश्योरेंस है। क्रिसमस इज द मैसेज ऑफ रीएश्योरेंस। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सेकंड पॉइंट था कि क्रिसमस मांग करता है हमारी प्रतिक्रिया, डिमांड्स, क्रिसमस डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि वो क्या है। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ लास्ट बट नॉट लिस्ट, एंड वो पॉइंट है क्रिसमस कंपल्स अस टू प्रोक्लेम। क्रिसमस आज हमको प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु को जाहिर करें, आज हम प्रभु को प्रोक्लेम करें, हमारे प्रभु का नाम इस दुनिया में हम जाहिर करें। ये क्रिसमस का सही मायने में मीनिंग है कि प्रभु का जानकारी देना। प्रभु जब इस दुनिया में पैदा होने वाले थे उससे पहले ये जानकारी दिव्य दूतों ने गलीलिया लोगों को दी है कि नहीं। एंड क्रिसमस इज इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ, मुझे यह कहना है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जैसे हम कहते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तो मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूँ, कि क्रिसमस इज अ रीजन टू प्रोक्लेम द क्राइस्ट। ख्रिस्त को, प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करना है। बहुत से जगह पे हम वचन लिखे हुए देखते हैं कि कोई लोग मैसेज भेजते हैं, क्रिसमस के जो बड़े उत्तेजक मैसेज कोई लोग भेजते हैं।
क्या मैसेज रहता है उनका? क्रिसमस इज क्या क्राइस्ट इज द रीजन फॉर द सीजन, है ना। बहुत से लोगों का ये मैसेज आता है क्रिसमस में कि क्राइस्ट इज द रीजन फॉर द सीजन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस किसी ने भी ये मैसेज बनाया है उसने सही मायने में बनाया है, क्योंकि जो क्रिसमस का जो सीजन है ये सीजन क्राइस्ट का है। इट इज द रीजन फॉर द क्राइस्ट, हमारे लिए नहीं है, ये क्राइस्ट के लिए है। तो हमें क्राइस्ट को, यीशु मसीह को इस दुनिया को बताना है, उसे हमें प्रोक्लेम करना है। आइए हम पढ़ते हैं वचन, वहां पे क्या हुआ है हम देखते हैं। लूका की 2 चैप्टर 17 और 18 2 कलाम हम पढ़ेंगे। इन्हें देखकर हाँ। उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गडरिया लोग थे उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन लिया। उस दर्शन से वो लोग खुशी से फूला नहीं समाये, उनका दिल खुशी से झूम उठा। नेवर बिफोर उन्होंने कभी ऐसे हैप्पीनेस को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सही में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्थान देते हैं ना, तो एक अलग हैप्पीनेस हमको मिलता है। और वो जो आनंद होता है ना, वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर यीशु मसीह को आप अपने दिलों में ग्रहण करते हैं, अगर आपने उस यीशु मसीह का अनुभव लिया है ना, अगर आपने उसका अनुभव लिया है, स्तोत्र संहिता 37 और 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर कितना क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर कितना भला है, उसका आप क्या करो, उसको स्वाद चख कर देखो। तो जिन्होंने परमेश्वर के भलाई का स्वाद चखा है ना, उनको पता है वो आनंद क्या है, वो जानते हैं कि वो हैप्पीनेस क्या है। और वो जो आनंद है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपकी जेब में पैसा भी नहीं होगा ना, आपके घर में खाने को भी नहीं होगा ना, लेकिन अगर आपने प्रभु का स्वाद चखा है ना, तो भी आप बहुत खुश रहेंगे। आपको जरूरत नहीं कि हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस हो, अगर हमारे दिल में प्रभु बैलेंस है ना, तो उससे बड़ी हैप्पीनेस और कोई नहीं है। ये क्रिसमस के पर्व में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में रखिए, अपने घरों में रखिए, और जो खुशी प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, वो खुशी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत आपको नहीं दे पाएगी। हमने यहाँ पे पढ़ा, ये जो चरवाहा है, ये जो गडरिया लोग हैं, ये लोग क्या किए, उन्होंने जब वो उस बालक को वो लोग देख के आए, तो वो खुशी से फूले न समाये, और उन्होंने क्या किया, सबको बताया। चलिए फिर से पढ़िए वो वचन 17 और 18। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी। देखिए, जो उस बालक को देखकर फिर उन्होंने जो बात उनको उस बालक के बारे में कही गई थी, उसके क्या क्या है, प्रकट की। हाँ। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। ये बातें उन्होंने दूसरों को प्रकट की, उन्होंने दूसरों को बताई, और सुनने वालों ने क्या किया, ये बातें सुन के उन्हें आश्चर्य हो गया, वो अमेज हो गए, अरे ये क्या है। तो ये जो अनपढ़ जो गडरिया लोग थे, जिनको लोग तुच्छ मानते हैं, उनको कोई अपने साथ, उनको कोई दोस्ती नहीं करेगा उनके साथ में, या कोई उनको अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहेगा, ऐसे लोगों को प्रभु के आने की, प्रभु के आगमन की सूचना दी गई। और उन्होंने क्या किया, आकर सबको बताया। उन्होंने आकर सबको बताया, और जिन्होंने सुना वो लोग अमेज्ड हो गए, वो लोग सरप्राइज हो गए, अरे ये क्या है, आश्चर्यचकित हो गए। वो ये क्या है, भले उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने इतना तो जान लिया कि जिसके बारे में लोग बता रहे हैं वो वाकई में कोई तो कुछ बड़ा होगा, वो वाकई में कोई तो अमेजिंग होगा। ये तो उन्होंने जान लिया, ये उन्होंने जान लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस क्रिसमस के पर्व में, इस क्रिसमस के पूर्व संध्या में, और आने वाला जो पूरा क्रिसमस का वीक है, क्या हम इस वीक में किसी न किसी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश, सुसमाचार हम सुनाएंगे क्या? आज हमको प्रभु का सुसमाचार दुनिया को सुनाना है। आज हमको दुनिया को बताना है प्रभु कितना अच्छा है। जो स्वाद, उसके अच्छेपन का स्वाद जो आपने चखा है, वो स्वाद हमको दुनिया को बताना है। हम किसी होटल में खाना खाकर आते हैं। आजकल होटल में खाने का बहुत बड़ा रिवाज है। होटल्स में लोग खाने
खाना खाना जाते हैं, कहीं कहीं लंबे लंबे भी, आजकल तो रिवाज इतना हो कि लोग लंबा लंबा खाना खाना जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम होटल में खाना खाना जाते हैं, फिर आके हम हमारे दोस्तों को बता, अरे यार उधर का खाना बहुत बढ़िया था, तो खबसा राइस बहुत ज़बरदस्त था, हाँ उधर की बिरयानी बहुत बढ़िया थी। हम लोगों को क्या करते हैं, वो होटल वाला हम खा के वो हमको पैसा नहीं देता है, भाई ले पैसा और जाके मेरा प्रोपेगेंडा कर, मेरा न्यूज़ दुनिया को बता, मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, तो हमको पैसा देता नहीं, उल्टा हमसे पैसा लेता है कि नहीं। जो 50 रुपये की चिकन है वो हम 200 रुपये में खा के आ जाते हैं खुशी से, वाह हम खाए, है ना। तो बल्कि वो हमको पैसा देता नहीं, बल्कि हमसे पैसा लेता है और हम कहते हैं अरे बढ़िया होटल है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह अपना स्वर्ग, अपना राज्य, अपना किंगडम सब ठाट बाट छोड़कर नीचे इस दुनिया में आया, आपके लिए मेरे लिए वो दरिद्री बना, ताकि वो इसलिए दरिद्री बना बाइबल की, ताकि हम धनवान बने। होटल वाले तो हमको लूटते हैं, लेकिन प्रभु हमको धनवान बनाने के लिए दुनिया में आया है। तो क्या आज हम उस प्रभु यीशु मसीह का प्रोपेगेंडा करते हैं? क्या आज हम उसका प्रचार करते हैं? ये आज सोचने वाली बात है। इस 2020 के क्रिसमस के मौके पे मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम प्रभु के बारे में, प्रभु का मैसेज आज हम दुनिया को देते हैं क्या? प्रभु तो हमसे कुछ पैसा भी लेता है, वो तो हमको ये भी नहीं कहता कि होटल वाला तो हमसे पैसा लेता है कि भाई ये खाया चल दे पैसा। प्रभु तो वो भी नहीं लेता है। प्रभु कहता है तू आया चर्च में, जा मैं तुझे ब्लेसिंग्स देता हूँ, आशीर्वादित करता हूँ। और उल्टा प्रभु से लेके हम आ जाते हैं। तो क्या हम उस प्रभु के बारे में दुनिया को बताते हैं? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सही मायने में स्टोरी है। टाइटैनिक जो शिप थी, वो आप सबको पता है टाइटैनिक शिप के बारे में। तो टाइटैनिक शिप पे एक इंसान था जो मरते मरते बच गया था। जो आदमी मरते मरते बच गया, तो उसका नाम था मिस्टर वेब करके उसका नाम था। और ये जहाज डूबने के 2 साल के बाद उसने गवाही दी। उसने गवाही दी कि उसने कहा कि जब टाइटैनिक शिप क्रैक हो गया, ये हो गया, तो उसने कहा कि मैं एक लकड़े के सारे डंडी के सहारे में समुद्र में तैर रहा था, तैरने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय मेरे साथ जॉन हार्पर करके एक इंसान था, और उसने मुझसे पूछा कि ब्रदर क्या आपका तारण हुआ है क्या, आर यू सेव्ड करके उन्होंने पूछा। तो उसने कहा कि नहीं। तो उस समय वो कहता है कि एक बहुत बड़ा जो लहर है वो आई और मुझे पानी के साथ बहा गई, और फिर से वो लहर मुझे वापस लेकर आई। फिर से जॉन हार्पर ने मुझसे पूछा कि क्या आपका तारण हुआ है, क्या आप आर यू सेव्ड? अगर आप सेव्ड नहीं है तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको तारण करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आपको सैल्वेशन देने वाला है। और उसने कहा, बोलते ये कहते ही साथ और एक लाट आई, और उस जो लहर के साथ मैं अंदर गया, और फिर से वो लहर मुझे बाहर लेके आई। अब इस बार फिर से जॉन हार्पर ने मुझसे कहा कि ब्रदर आर यू सेव्ड? नहीं तो आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, वो आपको सेव करने जा रहा है, वो आपका तारण करने वाला है। और उन्होंने कहा कि, और इस समय वो कहते कि और एक लाट आई, और उस लाट में जो जॉन हार्पर था, जॉन हार्पर को वो लाट सीधा पानी में ले गई। वो जो लहर थी जॉन हार्पर को पानी में ले गई। और वो आदमी अपने गवाही में कहता है, बोलते कि शायद मैं जॉन हार्पर का आखिरी कन्वर्टर हूँ, मैं आखिरी वो कन्वर्टेड पर्सन हूँ जिसे जॉन हार्पर ने कन्वर्ट किया है। उस जो फिल्म थी टाइटैनिक, उसमें जॉन हार्पर के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जॉन हार्पर जो एक ऐसे इंसान था जिन्होंने जिनके सामने खुद उनके सामने मृत्यु है, मौत है, लेकिन वो अपना फिक्र नहीं करते हुए वो उस सामने वाले इंसान को यीशु मसीह का नाम कहते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि अगर तुमने यीशु मसीह को तुम स्वीकारोगे तो तुम्हारा तारण होगा, तुम्हारा साल्वेशन होगा। अपने मृत्यु के आखिरी समय तक वो उस प्रभु का प्रचार करते रहे। तो क्या आज हम प्रभु का प्रचार करेंगे? क्रिसमस हमारे लिए जो सिर्फ सेलिब्रेशन जो है, नए कपड़े पहनना, डोनट्स और पकवान खाना, ये नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप नए कपड़े मत पहनो, पहनिए। अपना प्रभु मसीह प्यारा है, अपना प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आप जरूर नए कपड़े पहनिए।
आप जरूर पकवान खाइए, आप जरूर सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन आप ये भी स्मरण में रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरण, उसने आज मौत, उसने आज आपके और हमारे लिए उसने मौत का सामना किया है, वो सूली पे चढ़ा गया है। तो आज हमको दुनिया को बताना है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा, जो मागी लोग थे, जो स्टार को देखते हुए वो लोगों ने प्रभु की खोज की, आज हमको भी प्रभु की खोज करनी है। तो आज हमको इस वधस्तंभ की ओर देखना है, इस क्रूस की ओर देखना है। अगर इस क्रूस के मार्ग पे हम चलेंगे तो सही मायने में हमें एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगा, सार्वकालिक जीवन हमें मिलेगा, क्योंकि ये वधस्तंभ, ये क्रूस हमको उस रास्ते पे ले जाएगा। मागी लोगों को स्टार उस रास्ते से चला के प्रभु के दर्शन के लिए लेके आया। आज आप ये वधस्तंभ, आज स्टार में, पर आज ये वधस्तंभ आपको और मुझे गाइड कर रहा है, हमें लीड कर रहा है कि हम सही रास्ते पे जाना है। तो इस वधस्तंभ के मार्ग पे हमें चलना है। इस मार्ग पे हम चलेंगे तो सही मायने में हम आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे, सेव्ड हो जाएंगे। और इतना ही नहीं कि सार्वकालिक जीवन में भी हमारा नाम लिखा जाएगा। इस क्रिसमस के पूर्व संध्या में आप सभी को मैं क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूँ। जो भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से क्रिसमस का मैसेज, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे कहा कि प्रभु हमसे कहता है कि डरो मत, आप मत डरिए, प्रभु हमारे साथ है। तो आज हमको वो डर हमारे दिल से निकालना है, और उस डर को दिल से निकालने के लिए आज प्रभु को हमें हमारे दिलों में स्थान देना है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है और हमको प्रभु के बच्चे बनना है। आज हम प्रभु के बच्चे बनेंगे तो सही मायने में प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु हमारे इस जीवन के सफ़र में वो हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमको लीड करेगा, गाइड करेगा। जिस तरह से मूसा और इजराइलों को परमेश्वर ने गाइड किया, उस दिन में उनके आगे क्या बनता था, क्या कहते उसको हिंदी में, क्लाउड, मेघ स्तंभ, क्लाउड बन के वो मीन्स उनके साथ चला। और रात में मेघ जो लाइट का मेघ स्तंभ बन के रात को उनके आगे चला, उनको लाइट दे रहा था। और दिन में उनको कुछ धूप न लगे करके वो क्लाउड बनकर उनके साथ चलता था। वही प्रभु आज हमारे साथ में इसी तरह चलना चाहता है। अगर आज आप उस प्रभु को अपने दिलों में स्थान दोगे तो आपके दिल में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके घर को, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके चर्च को, आपके फैमिली को वो आशीषित करेगा। इस छोटे से मैसेज के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। फिर से मैं आपको इस क्रिसमस के हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड।